सुल्तान नूरदीन जंगी। मर्सीना चौंक पड़ी। लरजने के अंदाज में उसने अपनी खाला इजाबेल की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर कहने लगी, खाला आप ये क्या कह रही हैं? कहाँ अमीर मुजद्दद दीन, कहाँ में वो सादत व कामरानी का मुजस्समा, इज्जत व वकार का सरचश्मा, जबकि मैं इनके मुकाबले में नजर फरेब, सब्जाजार और इन्हितात व जवाल भरा हिजर व फिराक हूँ। वो फजाओं में रक्सा जुगनुओं की मानिंद हैं, वो जुर्रतमंदी की आबाई रवायत का वकार है, जबकि मैं उनके मुकाबले में खुश्क पत्तों की हजी आवाज और बड़े अंधेरे की घनी मौजों में सर्द ख्वाब से भी बदतर हैसियत रखती हूँ। खाला वो बड़े जीरक और फरजाना हैं, अपने दुश्मन के लिए तबाही के गार खोल देने वाले हैं। वो अगर शादी करना चाहें तो मेरे जैसी हजारों लड़कियां उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो सकती हैं। मर्सीना जब खामोश हुई तो इजाबेल बोल पड़ी, मेरी बेटी ये बात नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरती से नवाजा है, फितरत ने तुम्हें खूबसूरतियों की सारी रनातियां अता की हैं, कुदरत ने तुम्हें ला इंतहा जमाल की सारी दिलकशियों से संवारा है। तुम्हारी खूबसूरती दावत कैफ व वजद देता है, तुम्हारी खूबसूरती खोजने की हिद्दत पैदा करती है। तुम्हारी जिस्मानी साख, तुम्हारी मोह लेने वाली आंखें, देखने वाले के लिए बहारों के चमनजारों, नूर आलूदा तबस्सुम और उजालों के तरबनाक निशान छोड़कर रखती है। तू मेरे सामने अपना और अमीर मुजद्दद दीन की शख्सियत का मवाजना न कर, तू अपनी शख्सियत से पूरी तरह आगाह नहीं। अगर अमीर मुजद्दद दीन के लिए हजारों रिश्ते हैं तो तुम्हारी खूबसूरती को भी देखते हुए तुम्हारे लिए भी हजारों रिश्ते आ सकते हैं। मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम तुम्हें अमीर मुजद्दद दीन की जिंदगी का साथी बनाने की कोशिश करें तो क्या तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज होगा? इस मौके पर मुस्कुराते हुए मर्सीना ने इजाबेल की तरफ देखा, फिर कहने लगी, खाला जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे कोई चीज छुपाऊंगी नहीं। अगर अमीर मुजद्दद दीन को मेरी जिंदगी का साथी बना दिया जाए तो मैं समझूंगी सूरज ने शफक को, महताब की किरणों ने सब्जाजारों को और फूल ने शबनम को अपना लिया। अगर अमीर मुजद्दद दीन को मेरी जीस्त का साथी बना दिया जाए तो खाला मैं समझूंगी मुझे हालात ने जिल्लत की आगोश बदबख्ती के गारों, वक्त के धुंधलकों और तखय्युल की नगीनाकारी से निकालकर नगमों के तवाहे निगाहों के खुमार, सबाहत व लतीफ व नाज की दहलीज, आराइश व तज़ीम के नशीले अफसानों और मौजिज़ात और अजायबात ने ला खड़ा किया है। खाला अगर ऐसा हो जाए तो मेरे होंठों को फूलों का तबस्सुम, मेरी निगाहों को जिंदगी का असरार मिल जाएगा। मैं समझूंगी कि मुझे हुदी खानों की हलावत मिल गई है, मेरी जिंदगी के सफर के लिए सितारों को बादबान बना दिया गया है और प्यासे शराबों जैसी मेरी जीस्त को धनक के लाजवाल रंगों में तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए मर्सीना रुकी, फिर किसी कदर दुख भरे अंदाज में वो इजाबेल की तरफ देखते हुए कहने लगी, मगर खाला ये बातें सब की सब ख्वाब व ख्याल से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अमीर मुजद्दद दीन इससे पहले एक नसरानी लड़की के हाथों धोखा खा चुके हैं, उसकी वजह से बड़े संजीदा और तन्हाई पसंद हो चुके हैं। अगर उनसे मेरे रिश्ते की बात की जाए तो मेरा दिल कहता है वो मानेंगे नहीं। मर्सीना की इस गुफ्तगू से इजाबेल खुश हो गई थी। थोड़ी देर के लिए उसने इसे अपने साथ लिपटाए रखा, इसे प्यार किया, फिर अलहदा हुई और कहने लगी, बेटी पानी अगर लगातार सख्त से सख्त पत्थर पर भी पड़ता रहे तो इसमें भी अपने असरात छोड़े बगैर नहीं रहता। बेटी हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ही, इस सिलसिले में हलब जाकर अमीर मुजद्दद दीन की मां से भी बात करूंगी। शम्स दीन और खतलख के जिम्मे भी ये काम लगाऊंगी कि वो तुम्हें और अमीर मुजद्दद दीन को जिंदगी का हमसफर बनाने की कोशिश करे। लेकिन बेटी इस सिलसिले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। अगर इंसान हाथ पांव तोड़ के बैठ जाए और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल डाल दे तो फिर अल्लाह की तरफ से भी कुछ नहीं मिलता। अमीर मुजद्दद दीन यहां आए तो मेरी बच्ची तुम अपने अखलाक से और उनकी खिदमत करते हुए कम अज कम उन पर अपनी शख्सियत का पर्दा तो डाल सकती हो। ऐसा करके तुम, मुझे उम्मीद है कि अमीर मुजद्दद दीन को अपनी तरफ माइल करने में जरूर कामयाब हो जाओगी। बहरहाल बेटी जो जवाब तुमने दिया है
इससे मैं बड़ी मुतमईन और खुश हूं। अब तुम मतबख में जाओ, जमारा और मिशआल के साथ जाकर काम करो। और आज जब वो तीनों भाई यहाँ आए तो जमारा और मिशआल के साथ तुम भी उनके साथ गुफ्तगू में भरपूर हिस्सा लेना। फिर इजाबेल अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, मरसीना भी खड़ी हो गई। ऐन इसी लम्हा जमारा मिशआल का हाथ पकड़े उस कमरे में दाखिल हुई और कहकहा लगाते हुए अपनी माँ को मुखातिब करके कहने लगी, माँ, जो गुफ्तगू आपने इस कमरे में बैठकर मरसीना से की वो मैं और मिशआल दोनों बहनों ने सुन ली है। आप बेफिक्र रहें। जिस मुहिम का आगाज आप अमीर मुजद्दद दीन के खिलाफ करना चाहती हैं, इस मुहिम में खुदावंद ने चाहा तो मैं और मिशआल भी पूरी तरह शामिल होंगी। हम भी कोशिश करेंगी कि ये दोनों जिंदगी के हमसफर बन जाए। इजाबेल डांट देने के अंदाज में जमारा से कहने लगी, बेटी, बहुत बुरी बात, इस तरह अलहदगी की गुफ्तगू नहीं सुनते। जमारा भी हंस दी, माँ, अब तो हम दोनों बहनों ने सुन ली है। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, हम कोशिश करेंगी कि ये काम होके रहे। फिर जमारा आगे बढ़ी और मरसीना का हाथ पकड़कर मतबख में ले गई। थोड़ी देर तक सिमरोन भी वापस आया और जो सामान उन्होंने मंगवाया था वो भी उसने लाकर उन्हें बावर्ची खाने में दे दिया था। इस तरह तीनों बहनें बड़े जोर शोर से दावत के सामान का एहतमाम करने लगी थी। मगरिब की नमाज के बाद सिमरोन के घर के दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो मिशआल भागती हुई दरवाजे पर गई। दरवाजा जब इसने खोला तो दरवाजे पर मुजद्दद दीन, शम्स दीन और खतलख खड़े थे। मिशआल ने बड़े खुशकुन अंदाज में उन्हें सलाम किया, फिर दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। इतनी देर तक सिमरोन और कार्लोस भी उठकर दरवाजे के करीब आ गए थे। बारी बारी इन तीनों से उन्होंने मुसाफहा किया। उन तीनों को लेकर वो नशिस्तगाह की तरफ बढ़े। मिशआल दरवाजा बंद करने के बाद उस कमरे की तरफ चली गई जिसमें मरसीना और जमारा बैठी थी। सिमरोन और कार्लोस उन तीनों को लेकर नशिस्तगाह में दाखिल हुए तो उसी लम्हा इजाबेल भी नशिस्तगाह में दाखिल हुई। तीनों से मिलकर वो भी एक नशिस्त पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर गुफ्तगू का आगाज मुजद्दद दीन ने किया। मोहतरम सिमरोन, मैंने आपसे गुजारिश की थी, मेरे ख्याल में आपने अपने घर वालों से मशवरा किया होगा। और मुजद्दद दीन कहते कहते रुक गया, इसलिए कि सिमरोन मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, बेटे, फिक्रमंद मत हो, मैं इस मौजू पर अपने भाई कार्लोस और इजाबेल दोनों से बात कर चुका हूं। जहां तक जमारा का ताल्लुक है, मैं उसका इंडिया पहले ही ले चुका हूं और वो इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं बल्कि खुश भी है। इस मौजू पर मैंने इजाबेल से भी बात की। अब तुम इजाबेल का जवाब खुद ही सुन लो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। साथ ही सवालिया अंदाज में सिमरोन ने अपनी बीवी इजाबेल की तरफ देखा था। इजाबेल मुस्कुराई, फिर मुजद्दद दीन को मुखातिब करके कहने लगी, मुजद्दद दीन मेरे बेटे, अपनी बेटी जमारा के लिए शम्स दीन से बढ़कर हमें कोई मिल ही नहीं सकता। मैं इस रिश्ते पर सिर्फ रजामंद ही नहीं बल्कि बेहद खुश हूं। इजाबेल का यह जवाब सुनकर शम्स दीन की तो गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन मुजद्दद दीन और खतलख बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर मुजद्दद दीन ने इजाबेल को मुखातिब किया, अगर ये बात है तो फिर जमारा को यहां बुलाएं। वैसे मुझे यही उम्मीद थी कि आप लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे, लिहाजा मैं अपने साथ जमारा के लिए निस्बत की अंगूठी लेकर आया हूं। ये अंगूठी मेरी मां ने दी थी। इस पर इजाबेल बोल पड़ी, बेटे, क्या ही बेहतर होता कि तुम्हारी मां भी यहां मौजूद होती, खुद अपनी आंखों से जमारा को देख लेती। मुजद्दद दीन ने खुशी का एक सांस लिया और कहने लगा, आपको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जमारा के मुताल्लिक में तफसील से अपनी मां से बात कर चुका हूं और जमारा के मुताल्लिक उसको तफसील भी बता चुका हूं। वो इस रिश्ते पर खुश है। फिर मैं आपसे ये बात भी कहूं कि मेरी पसंद मेरी मां की पसंद है, और फिर सबसे बढ़कर यह कि शम्स दीन जमारा को पसंद कर चुका है। बस मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मुजद्दद दीन रुका, फिर उसकी खुशियों भरी आवाज सुनाई दी, अब आप ऐसा करें, जमारा को यहां लेके आएं ताकि हम रस्म की अदायगी करें। इस पर इजाबेल उठ खड़ी हुई कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो जमारा को अपने साथ लाई। उसके पीछे मरसीना और मिशआल भी थी।
तीनों आगे बढ़कर वहां बैठ गई जहां इजाबेल बैठी हुई थी। इस मौके पर सिमरोन अपनी जगह से उठा, अपने लिबास में से इसने एक अंगूठी निकाली, अपनी बीवी को थमाई, फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, ये जमारा को देना, शम्सदीन को पहना देगी। फिर मुस्कुराते हुए सिमरोन अपनी जगह बैठ गया। ये सारी कार्रवाई मुजद्दिद ने भी देख ली थी। मुस्कुरा रहा था, उसने भी अपने लिबास के अंदर से एक अंगूठी निकाली और शम्सदीन को थमाकर कहने लगा, ये तुम्हें जमारा को पहनानी है। मुस्कुराते हुए शम्सदीन ने अंगूठी ले ली। फिर कार्लोस जो सब कुछ देख रहा था, मुस्कुराते हुए बोल उठा, शम्सदीन बेटे, अपनी जगह से उठकर यहां जमारा के पास आकर बैठो। इस मौके पर शम्सदीन ने जवाब तलब अंदाज में मुजद्दिद की तरफ देखा। मुजद्दिद मुस्कुराया, फिर कहने लगा, शम्सदीन, मोहतरम कार्लोस ठीक कहते हैं, जाओ जाकर जमारा के पास बैठो ताकि रस्म की अदायगी की जा सके। शम्सदीन अपनी जगह से उठा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मरसीना और मिशाल दोनों एक तरफ हट गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए शम्सदीन जमारा के पहलू में बैठ गया। इस मौके पर मुजद्दिद फिर बोला, वहां जाकर बैठे नहीं जाना, अंगूठी पहनानी है। इस पर सब ने एक कहकहा लगाया। फिर शम्सदीन हरकत में आया। जमारा को उसने अंगूठी पहना दी थी। जवाब में अपनी मां इजाबेल के कहने पर जमारा ने भी मुस्कुराते हुए गर्दन को झुकाए हुए शम्सदीन को अंगूठी पहना दी थी। इसके बाद मुजद्दिद मुस्कुराते हुए कहने लगा, मोहतरम सिमरोन और कार्लोस, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मेरी मां जब सुनेगी कि मैंने जमारा के साथ शम्सदीन की निस्बत तय कर दी है, तो मैं बता नहीं सकता कि इसकी खुशी की क्या इंतहा होगी। वो बेहद खुश होगी। अगर कभी हालात ने इजाजत दी तो मैं अपनी मां को लेकर यहां जरूर आऊंगा। काश हालात ऐसे होते कि मैं इस रस्म में अपनी मां को यहां ला सकता। हम तीनों भाई आज रात के पिछले पहर अपने लश्कर के साथ हलब की तरफ कूच कर जाएंगे, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुझे वापस तलब कर लिया है। मुजद्दिद मजीद कुछ कहना चाहता था कि बीच में जुर्रतमंदी, बड़ी दिलेरी का मुजाहरा करती हुई पहली बार मरसीना मुजद्दिद को मुखातिब करते हुए बोल उठी, अमीर, सबसे पहले तो मैं भाई शम्सदीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक अपनी माँ, अपनी फूफी और इस फूफी जात का नाम तो बताया ही नहीं, जिसकी निस्बत भाई खतलक से तय हो चुकी है। और ये कि क्या आप तीनों के बाहर रहने से आपकी माँ अकेली रहते हुए दुश्वारियों का सामना न करती होंगी। मरसीना जब खामोश हुई तो उसकी तरफ देखे बगैर मुजद्दिद कहने लगा, बीबी, मेरी माँ का नाम उबैदा है, फूफी का नाम जहरान और फूफी जात बहन का नाम अबीरा है, जिसकी निस्बत खतलक के साथ तय हो चुकी है, इसलिए कि वो खतलक की भी फूफी जात है। रहा सवाल तुम्हारा कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारी माँ तन्हाई महसूस करती होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारा और हमारी फूफी का घर बिल्कुल साथ साथ है, इसलिए मेरी माँ अकेलापन महसूस नहीं करती। जब हम तीनों भाई बाहर होते हैं तो मेरी फूफी जहरान और अबीरा दोनों उसकी देखभाल करने के लिए मौजूद होती है।